बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि बहुत हुआ कि अरशद शरीफ साहब की जान किसने ली है, इसने बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है कि अरशद शरीफ की वालिदा ने आज क्या बताया है उनके मुंह से अदालत के अंदर। एक तो मैंने आपको सुबह खबर दी थी ना, एक उन्होंने जनरल बाजवा को नामजद करना चाहती हैं, फिलहाल तो वो खबर थी। आज उन्होंने खुद से क्या नामजद किया है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या बता रही है, और चीफ जस्टिस की जबान से आज क्या निकला है कि कौन कौन मुलव्विस हैं, और जो वो खुरम और वकार हैं उनके साथ पाकिस्तान के अंदर से कौन कौन राबते के अंदर था, और फिर क्या अरशद शरीफ साहब को जबरदस्ती यूएई से निकलवाया गया, ये भी तस्दीक, फिर बहुत सारी बातें कि उनका फोन और सारी बातें। ये तफसीलात देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला, मैं आपको एक और खबर दूं सारी बातें बताने से पहले। चूंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब को अब दोबारा से परवेज इलाही साहब की याद आ रही है, और चौधरी शुजात की और जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी हुई है। वो जरदारी साहब जो है, जो खरीदने आए थे, जो हुकूमत तोड़ने आए थे, वो शुजात साहब को ये कह के गए हैं कि आप कायल करें खुदारा असम्बली तहलील ना करें, को मिलके सेटअप बना लेते हैं, जिसका मतलब यह है कि चीजें उस स्मूथ में। फिर मैं आपको राय साकिब खरल साहब ने आज ये खबर दी कि मोहम्मद खान भट्टी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने आबाई जिला मंडी बहाउद्दीन गुजरात हाफिजाबाद के अंदर अफसरान को कहा है कि तरक्याती काम जितनी स्पीड के साथ हो सकते हैं करें, जिसका मतलब यह है कि असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं चौधरी बरादरान। लेकिन इस दौरान जो बड़ी खबर है इस वक्त वो ऐवान सदर से आई है, जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। अब से थोड़ी देर पहले इसाक डार एक खास पैगाम लेके ऐवान सदर पहुंचे हैं और उनकी डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। आप यूं समझिए ये उनकी तीसरी मुलाकात है। एक मुलाकात आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से पहले ऑन कैमरा रिपोर्ट हुई थी, जिसके विजुअल्स भी सामने आए थे, लेकिन एक मुलाकात ऐसी थी जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक की थी। नून लीग बाकायदा इससे पहले इसाक डार साहब नवाज शरीफ का पैगाम लेके आए थे कि हम इलेक्शन के लिए रजामंद हैं, हमें मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए। तो आज दोबारा वो नवाज शरीफ का पैगाम लेके आए हैं। इस दौरान फजलुर रहमान की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। इस दौरान नवाज शरीफ का जरदारी और फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता है। ये पूरे का पूरा बैकग्राउंड है जो आपको चीजों के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो खास पैगाम है वो तो पहुंचा दिया गया है। अब जाहिर बात है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब देना है। और कल खान साहब से भी ये सवाल हुआ कि असेंबलियां तहलील, उनका कोई असेंबलियां तहलील करने में रुकावट नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट के जवाब का और जरा चाहते हैं कि ऑन बोर्ड आ जाए ताकि असेंबलियां एक टाइम के ऊपर सारी तहलील हो जाए और इलेक्शन सारे मुल्क के अंदर हो जाए। अब जरा एक जानिब तो यह काम किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है हम तैयार हैं, और उसके साथ सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दोबारा लॉन्च किया गया। आपको याद होगा जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो इमरान खान ने असेंबलियां डिसॉल्व की, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला किया, तो उस दौरान इलेक्शन कमीशन के हुकाम को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया था। उनसे यह पूछा गया कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, उनका नहीं जी हम अक्टूबर से पहले तैयार नहीं है। अब बिल्कुल उसी तरह की पहले आप याद है चंद रोज पहले इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान सिनवारी साहब ने कहा जी जहां पे इलेक्शन होगा हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, उनको हटाया गया, जिसका मकसद यह था कि इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। आज सिकंदर सुल्तान राजा ने यह कहा है कि हमें हल्का बंदियां करने में 6 महीने लगेंगे। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि हम अगले जून जुलाई से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगले 6 महीने का मतलब यह है कि वो टाइम जो असेंबली का टाइम रहता है अब इलेक्शन कमीशन के जरिए दोबारा से गवर्नमेंट इस चीज को करने की, जो कि खान साहब का यह इल्जाम है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बी टीम है पीडीएम की। अब ये तो सूरत हाल हमें समझ आती है। उन्होंने कहा जी हम ओवरसीज जो वोटिंग है, जो ईवीएम है उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि हम शफाफियत चाहते हैं और हमारा मकसद यह है कि इलेक्शन प्रोसेस फेयर हो। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस दौरान असल में एक और काम किया जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाना है? नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे इसहाक डार को एक हिफाजती जमानत वाला सिलसिला हुआ था। सलमान शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है और काफी अरसे से खुद साख्ता जलावतनी है, लेकिन वो टर्की जब शहबाज शरीफ दौरे पे जाते हैं तो वहां सरकार के डेलीगेशन का पार्ट बन जाते हैं। अब उन्हीं सलमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है
और यह कहा है कि हमें 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत दे दी जाए। बादशाह सलामत के साहबजादे हैं, 2 हफ्ते क्या, उनको तो ताहयात हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। अब होगा क्या? अब अदालत कहेगी जी ठीक है जी, इनको गिरफ्तार ना किया जाए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सलमान शहबाज इश्तिहारी हैं इस वक्त, वो कहेंगे जी इश्तिहारी साहब को आप गिरफ्तार ना करें, इनको वापस आने दें। और होगा क्या, ये करके सेम प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा और अगला काम नवाज शरीफ की दरखास्त होगा। तो जानिब आप दाएं दिखा के बाईं मार रहे हैं, पंजाबी में कहा जाता है, तो आपको घुमाया इधर जा रहा है लेकिन टारगेट इस तरफ है जो उन्होंने अचीव करना है। अब जरा इस दौरान एक और खबर सुन लीजिए, जो कि मैंने अरशद शरीफ साहब वाले मामले की तरफ जाना है। जब रावलपिंडी जलसा हुआ था तो सलमान अहमद जो एक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने वहां पे गो बाजवा गो के नारा लगवाया और हमने उसका रिपोर्ट भी किया। आज सलमान अहमद के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, जारी बात है बहुत बड़ा ये उनके ऊपर है। एक खबर और तहरीक इंसाफ के मुतालिक, फिर अरशद शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर चलते हैं। तौहीन अदालत रावलपिंडी बेंच का एक केस था। असद उमर साहब को नोटिस सर्व किया गया था कि आपने रावलपिंडी के जलसे के अंदर अदालत को स्कैंडलाइज किया है और आपके खिलाफ तौहीन अदालत लगती है। तो जारी बात है आप अदालत से क्या लड़ेंगे। तो तहरीक इंसाफ असद उमर साहब ने फौरी तौर पर आज गैर मशरूत माफी मांगी और अदालत ने उनकी गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। और फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि हम इदारों और अदलिया के साथ जो हमारी कशीदगी है उसको खत्म करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ, अरशद शरीफ साहब वाले मामले की तरफ। अरशद शरीफ साहब वाला मामला, कल अदालत ने सो मोटो लिया, कल पहली समाअत थी और FIR भी दर्ज हो गई। उसके बाद आज अरशद शरीफ साहब की वालिदा और उनकी जो पहली अहलिया है सौमिया या सुमैया, वो आज अदालत के अंदर पेश हुए। अब अंदाजा यह करें कि इस मुल्क के अंदर वो खातून, शरीयत के जो तकाजे होते हैं, इद्दत का एक टाइम होता है, वो खातून इद्दत में से उठ के पाकिस्तान की अदालत जा रही है। ये निजाम है और ये इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो लंबी चौड़ी की रिपोर्ट है, जो जारी बात पब्लिक भी है, हम सबके पास पहुंच चुकी है और उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आप यूं समझिए कि हुकूमत की रिपोर्ट है। हुकूमत की रिपोर्ट क्या बताती है, उसका करक्स क्या है? उसका करक्स यह है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत अरशद शरीफ की जान ली गई, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर उन्हें मजबूर किया गया। तीसरी खबर यह है कि दुबई से उन्हें छोड़ने के ऊपर मजबूर किया गया, फिर उनका वीजा भी नहीं लगने दिया गया, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया कि उनको वीजा न दिया जाए। अब जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें जो आला पाकिस्तान के अंदर शख्सियात ने की थी। उन्होंने कहा था कि कोई अरशद शरीफ को किसी ने नहीं निकाला, उनका वीजा एक्सपायर हो गया था। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट यह बता रही है कि अरशद शरीफ ने जब दुबई छोड़ा उस वक्त उनका वीजा भी बाकी था, लेकिन दुबई के हुकाम उन्हें कह रहे थे कि आप यहां से चले जाएं। अब इस्लामाबाद पुलिस ने GIT बनाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समाअत के अंदर उस GIT को मुस्तरद कर दिया है। पहली खबर। अगली, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि अरशद शरीफ को जो गोली लगी है, अरशद शरीफ को तो गोली लगी है, गाड़ी की सीट में गोली का निशान नहीं है। जिसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि या तो गाड़ी से बाहर गोली मार के सीट पे बिठाया जा सकता है, जो पहले दिन से खबर आ रही है, या फिर बहुत करीब से गोली मारी गई है। फिर यह खबर है कि जो वकार और खुरम हैं, उनके दोनों बैनुल-अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसियों से राब्ते हैं और दोनों मशकूक किरदार हैं, दोनों ने मालूमात नहीं दी हैं। और यह सारे का सारा वहां की जो GSU वाले वो पुलिस है, उसको बुनियादी तौर पर एक कवर के तौर पर, फिर उन्होंने फोन पुलिस को नहीं दिए, कीनिया की इंटेलिजेंस को दिए और पाकिस्तान के हुकाम को नहीं दिए। अब फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था मुझे इतने दिनों से मालूमात है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बताती है फैसल वावडा ने एक सबूत नहीं दिया, एक चीज नहीं बताई। आगे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने GIT फौरी तौर पर बनाने का हुक्म दे दिया, जिसमें बताया गया जी ISI, IBFI और पुलिस के हुकाम जो है वो शामिल हो। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ने खुद से कहा, यह बड़ी खतरनाक बात है कि मुकदमे में नामजद मुलजमान के अहम शख्सियात से राबते थे। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि शहीद की वालिदा ने कई अहम नाम दिए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चीख चीख के बता रही है कि शहीद अरशद शरीफ के कातिल वही हैं। जब आपको शहीद अरशद शरीफ की शहादत की खबर मिली थी तो आपके जहन में जो पहला गुमान आया था कि जालिमों ने मरवा दिया, वो जालिम ही अरशद शरीफ के कातिल हैं। लेकिन ये खून रंग लाएगा इंशाल्लाह, हम इसको भूलने नहीं किसी को देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।